नमस्कार, मैं अजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मिथुन चक्रवर्ती के बाद अब बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने एक बार फिर जो है बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है और हिंसा के लिए बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ साथ सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी की पोल खोली है। क्या कुछ है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के कटघरे में है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उनका कहना है पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी सबसे खराब सीएम है। ममता के नेतृत्व में राज्य को कई मुसीबतें उठानी पड़ी है। साथ ही उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के बयान का भी जो है जिक्र किया। दिलीप घोष का कहना है वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की बात से पूरी तरह सहमत है। राज्य में कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। ऐसे में जनता की सुरक्षा के लिए सेना तैनात करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हिंसा होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ममता बंगाल को संभालने में विफल हो गई है। दिलीप घोष के अनुसार राष्ट्रपति शासन के बिना न सिर्फ लोगों की जमीन खतरे में है बल्कि उनकी जान का भी संकट बढ़ता जा रहा है। ममता के राज में बंगाल में कुछ नहीं बदलेगा। ममता बनर्जी अपने गुंडों और हथियारों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। उनका ये रवैया भविष्य में बेहद ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। यही नहीं, ममता के राज में जो स्थिति है ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी किसी भी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेती बल्कि इनके लिए दूसरों को दोषी ठहरा देती हैं। कोई भी काम जो है वो नहीं करती हैं, उनसे कुछ संभलता नहीं। जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो दूसरों के दोष देना शुरू कर देती हैं। वो अब तक की सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में राज्य में काफी कुछ झेला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को पहले तो आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस भयंकर सिचुएशन में जब इन बेघर लोगों के साथ कोई नहीं है तो गवर्नर खुद गए वहाँ और उनका सुना है, उनको सांत्वना भी दी है। तो ये उनका जिम्मेदारी उन्होंने अभी पालन किया। इसके पहले भी उन्होंने पीड़ितों के पास जाके खड़े हुए थे, धन्यवाद। लेकिन जिस सरकार के कारण जिनके उकसाव में ये घटना हुआ है, ममता बनर्जी शादी मना रही जाके दूसरी जगह, जिन्होंने इस साजिश के पीछे ऐसे लोग हैं उनको लेकर शांति दूत बोल के भाषण दे रही है, वहां गई नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि गया नहीं। जहां हमारे एमएलए जा रहे हैं बीजेपी के, उनको घुसने नहीं दिया रहा है कि वो त्राण देने जा रहे हैं, रिलीफ देने जा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, वो गई नहीं। और रिपोर्टर को तो घुसने नहीं दे रहे कि 1000 लोग जो बेघर हैं वो कैसे किस स्थिति में है, हाहाकार कर रहे हैं वो। तो लोगों को लेकर के और जानवर जैसा ठोस दिया है। प्राइमरी जो चीजें हैं वो भी नहीं उनके पास, अब न करने दे रही है। तो ममता बनर्जी लोगों को भ्रमित कर रही है। खाली काम तो हमारे लोग कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। कोई प्रशासन बिगड़ता है, लोगों की परेशानी होती है, अत्याचार होता है, तो ये जो कमीशन बनाया उनके साथ खड़ा होने के लिए। बंगाल में बार बार ऐसा घटना होता है, बार बार खाली महिला कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, चाइल्ड कमीशन और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कमीशन के लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, रिपोर्ट देते हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार है कि वो कुछ मानती नहीं, ना संविधान, ना कोर्ट, संसद का कानून, कुछ नहीं मानते हैं। तो अब लोगों ने इनको बिठाया है, लोगों की जिम्मेदारी है इसको ससम्मान विदाई करें। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, बाकी कौन क्या कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? अरे आपके हाथ में प्रशासन है, पुलिस है, सरकार आपकी है, आप जाके कार्रवाई करो। कितने जो पकड़ा गया, कितने को पकड़े मुझे नहीं मालूम। जो पकड़ा गया उसमें आरएसएस के कितने, उसमें बीजेपी के कितने, या तो कांग्रेस के कितने, और बांग्लादेश के लोग, बोले बांग्लादेश के लोग कितने हैं, वो बताओ ना। कुछ नहीं है। उन्होंने, हमने देखा कि दंगा से पहले उनके नेता भीड़ के अंदर थे, लोगों को उकसा रहे थे। ये वीडियो आया है। अब उनको पहले पकड़ो, पूछताछ करो, नहीं तो काल एनआईए आएगी और वो छानबीन करेगा, सबको कॉलर पकड़ कर अंदर करेगी और जिंदगी वहीं बीतेगा। आपसा कानून लगेगा इनको। मुर्शिदाबाद में सादा पेपर पे फाइन करने के नेशनल महिला कमीशन जो कर रहे हैं उसको बोलो ना, एक पेपर दिखाए कहाँ सादा पेपर में सिग्नेचर कराया है। काहे झूठ बोलते हैं, जिंदगी झुट्टा में बिताया इन लोगों ने, कोई भरोसा नहीं करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू लीडर भगत सिंह, बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार खून हो रहा है,
वहाँ के लोगों की हत्या हो रही है, रास्ता में टांग देते हैं मार करके, विभत्स घटना होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से वहाँ से। वो तो विदेश है, लेकिन मुर्शिदाबाद में कोई कम नहीं हो रही, उससे भी ज्यादा हो रही है। ममता बनर्जी उनके वो करा रही है अगले चुनाव को देखते हुए कि हिंदू भाग जाएं, 3-4 जिला से कोई वोट देना है कि टीएमसी जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वामपंथियों ने भी ऐसा किया था, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आपकी हर्ष तो इससे खराब होगा। चलो, जैसा कि आपने सुना, दिलीप घोष का कहना है आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बेघर लोगों के रहने और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी से कुछ नहीं किया, प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया को जाने की अनुमति तक नहीं दी। आखिर क्यों? पुलिस दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? जहां भी हिंसा होती है पुलिस वहां क्यों नजर नहीं आती है? पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर मुर्शिदाबाद हिंसा का इस्तेमाल करके फूट डालो राज करो की राजनीति का आरोप लगाया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी कहती नजर आई कि राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। ये पूरे राज्य में भ्रमक और झूठा अभियान चला रहे हैं। राज्य की जनता के लिए लिखे एक शांति पत्र में ममता ने वक्फ विधेयक के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वह जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज राज्य की विपक्षी पार्टियां उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस विभाजनकारी राजनीति का खेल खेलने की योजना बना रहे हैं वो बहुत भयावह है। अपने पत्र में ममता ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में सांप्रदायिक दंगों में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आपस में भरोसा रखने और आपसी अविश्वास बनाए रखने के लिए आग्रह किया। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरीके से वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इस बीच ममता बनर्जी के ऊपर संत समाज का भी गुस्सा फूटता नजर आया। संत समाज ने भी अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी की अर्थी सजाई, उन्हें मुखाग्नि दी और साथ ही साथ जो है उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन से लेकर किया। इस अनोखे तरीके से विरोध जताया जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को जीते जी जो है यहां पर मार दिया है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इससे संत समाज काफी ज्यादा जो है नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से संत समाज द्वारा ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार करके विरोध जो है जताने का काम किया गया है। शासन लागू हो, हिंदू हत्या बंद करो, हिंदू रक्षा के लिए आगे आओ, आगे आओ। देखिए, अत्यंत दुखद है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख हुआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस निर्दयता और निर्ममता का परिचय देते हुए हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नरसंहार की जिम्मेदार बनी हुई है, वह पूरे भारत में फैले 125 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही हैं। साजिशन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय करने के लिए या तो जो है मिनी पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू पर भी खतरा बना हुआ है। आज मैंने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और मेरे साथ में अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत महंत पीठाधीश्वरों ने मिलकर ममता बनर्जी की निर्दयता, निर्ममता का और अलोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया का अयोध्या रामघाट हाल्ट शमशान घाट पर मुखाग्नि दी है और पूरे देश के हिंदुओं का आह्वान करते हुए ये मांग करता हूँ कि हिंदू संगठित हो। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं मानता हूँ कि आज भारत के युवाओं के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी आकर खड़ी हो गई है कि इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी जिस प्रकार से हाल ही में महाकुंभ का दर्शन वैश्विक मानव श्रृंखला जिसमें 64 करोड़ लोगों ने भारत के सहभागिता लेकर
विश्व स्तर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ कूच करने की जरूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं से भी मैं विनम्र आग्रह करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने की आवश्यकता है जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर आतंकवादियों के हाथों में खेल रही है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस, उसी के तर्ज पर, उसी के इशारे पर पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों आईएस जैसी आतंकी संगठनों से मिलकर जो है साजिशन भारत के अभिन्न अंग बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है ममता बनर्जी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी से भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि स्थिति बिगड़े इसके पहले उसे संभाल देना चाहिए और उसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और टीएमसी पार्टी को आजीवन काल के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आज हम लोग नया घाट हाल्ट पे जो है ममता बनर्जी का जो है पुतला दहन किए हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे, और लगातार हिंदुओं की नरसंहार वहां पे चल रहा है। 600 घरों को लगातार जलाया गया है। हिंदू घर को 600 घर टारगेट करके केवल हिंदू घर जलाया गया है, केवल हिंदू घर जलाया गया है। और ममता बनर्जी की सरकार केवल एक कौम, एक संप्रदाय को खुश करने के चक्कर में ये चारा कुचक्र रच रही है और नरसंहार पे उतर गई है। सरकार, केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं, वहाँ पे केंद्र शासित राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पे जो भी हिंदू पलायन कर रहे हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जो भी घर जलाया गया है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि जो भी हिंदू पलायन कर रहे हैं वो लोग रुके। क्योंकि मुस्लिम के लिए तो 56 कंट्री है भाई, हिंदू के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू के लिए तो सिर्फ हिंदुस्तान है। हम लोग भाग के अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए प्रधानमंत्री सरकार से जो है हम लोग मांग करते हैं, वहाँ पे जितना भी हिंदू घर जलाया गया है वहाँ पे हिंदुओं का जो है फिर से घर निर्माण कराया जाए। जो भी हिंदू भाग रहे हैं, अगर कोई उसके ऊपर कोई भी अगर आ रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था आपकी दायित्व है। हम सभी जितने भी अयोध्या के प्रतिष्ठित संत हैं, आज हम लोग नया घाट हाल्ट पे जो है उसकी पुतला दहन किए हैं और यहाँ से जो हम लोग क्रांति की एक शुरुआत किए हैं, ये पूरे देश में इसकी बिगुल की आवाज पूरे देश में हो जाएगी। दीपक दास, अयोध्या, हनुमानगढ़ी से। आज हम लोग रामघाट शमशान घाट पर टीएमसी के सरकार ममता बनर्जी नरभक्षणेश्वरी को आत्मदाह करने का, उनकी चिता का जो है मुखाग्नि देने का काम किया हूँ, उनके अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूँ। पूज्य संत महापुरुषों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाई बहन को पलायन करना पड़ रहा है, वहाँ पर हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर हमारे भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनको जो है रौंदा जा रहा है, माननीय मूल्यों को जो है रौंदने का काम किया जा रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल के सरकार को जो है आत्मक्रिया, आत्मदाह करके उनका मुखाग्नि दे करके उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया हूँ। संपूर्ण हिंदू जनमानस से निवेदन कर रहा हूँ कि आप संगठित होकर के, एकत्रित होकर के आप ऐसे किसी भी जो है प्रतिकार को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को उपेक्षित करने का काम कर रहा है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में विलय करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, मैं सरकार से भी मांग करूंगा वहाँ पर तत्काल जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके ऐसे ममता बनर्जी के सरकार पर अंकुश लगाने का काम किया जाए, हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और निश्चित रूप से अब हम संपूर्ण हिंदू जनमानस एकत्रित होकर के ऐसे टीएमसी के सरकार को जो है डेमिडोज करने का काम करूंगा। आज उनका अंत्येष्टि क्रिया मुखाग्नि दे करके उसका दाह संस्कार करने का काम किया हूँ। ये रामघाट हाल्ट है, अयोध्या का सरयू तट कहलाता है, जहां हजारों चिताएं जलाई जाती हैं। आज ममता बनर्जी की भी चिता हजारों लोगों के साथ जलाई गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्थिति यह है कि नरसंहार पश्चिम बंगाल में चल रहा है, नरसंहार बांग्लादेश में चल रहा है। ममता बनर्जी की जहां सरकार है, मुख्यमंत्री हैं वो, राजा हैं वो, उनका दायित्व है, उनका धर्म है कि अभी उन सबके साथ समान कानून का लागू करें। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, तो वो भी अब इस राष्ट्र में रहने के लायक नहीं है। वो देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। और जो भी आतंकवादी हो, चाहे संगठन के लोग हों, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं या उनके घर फूंक रहे हैं, उनको लूट रहे हैं,
सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करके ऐसे आतताई पापी लोगों को गोली मारने का आदेश दे। ऐसे पापियों का इस समाज में कोई काम नहीं है जो हमारी माँ बहनों का सम्मान ना कर सके। ऐसा पापियों का कोई काम नहीं है जो हमारे तिलक और भगवान भगवा का सम्मान ना कर सके, जो जय श्री राम के नारे से हमारे हिंदुओं के गले कटवा दे। ऐसे इंसान की धरती में आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हजारों चिता के साथ आज संदेश दिया है ममता बनर्जी का चिता फूंक के। और सभी से मैं आग्रह करता हूं, पश्चिम बंगाल वालों से, कि तुम हिंदुओं भागो मत। और सरकार से निवेदन करता हूं, जिस तरह आप सभी समुदाय को दे रखे हैं हथियार रखने की इजाजत, हिंदुओं को घर घर में हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान करें। और हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार यदि पुलिस मदद नहीं कर रही है तो केंद्र और राष्ट्रपति शासन लागू करके पश्चिम बंगाल को अपने हाथ में ले और दोबारा चुनाव करवा के हिंदुओं और सारे समाज को एक साथ करके रखे। जय श्री राम। ममता ने कहा कि उन लोगों के मुख्य रूप से रामनवमी के दिन आग की खेल की योजना बनाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल रामनवमी का उत्सव बेहद ही शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई तो उसके खिलाफ आंदोलन से संबंधित कुछ मामलों का हिंसात्मक उपयोग करने की कोशिश की गई। ममता ने यह लिखा कि उन लोगों ने मुख्य रूप से रामनवमी के दिन आग से खेलने की योजना बनाई, लेकिन पश्चिम बंगाल पर रामनवमी का उत्सव शांतिपूर्ण रहा। बाद में केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई, इसे भी लेकर चीजें देखने के लिए मिली। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके सहयोगी पार्टी पर हिंदू धर्म को अपने राजनीतिक एजेंडे के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, स्वामी विवेकानंद को जो स्वीकार करता है सभी को प्यार करना सिखाता है, ये मुझ सभी को सम्मान करना सिखाता है। उसके बाद आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस पीस लेटर को लेकर सुकांत मजूमदार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है। ममता ने जो है ये काम पूरा कर रखा है। शांति कैसे होगी? पुलिस के सामने 2 लोगों को मार दिया जाता है। मुर्शिदाबाद में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि बीएसएफ चला जाएंगे तो फिर तुमको जो है यहाँ से खदेड़ेंगे। ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो चुकी है और ममता बनर्जी जो है अपने ऊपर इस चीज़ को लेने के बजाय, सिचुएशन को संभालने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को और बीजेपी को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और कहना है बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का? सुनिए। देखिए, अधीरदा का बोधोदय हुआ है, लेकिन वो बहुत विलंबित बोधोदय हुआ है। अगर वो बांग्लादेश रुकना चाहते हैं तो जहां पे अभी वो है वो सही जगह नहीं है, क्योंकि उस पार्टी ने ही बांग्लादेश बनाया है। पहले पाकिस्तान बनाया, बाद में वही बांग्लादेश बन गया। तो अधीरदा गलत साइड में है, सही साइड में आके सही बातों पर लड़ने के लिए बोलिए, तब जाके वो काम में आ सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू नेता का नहीं, बांग्लादेश की स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना। तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्षन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। देखिए, लेफ्ट का ब्रिगेड होता है, इससे पहले भी हुआ था, बहुत भीड़ हुआ था, एक भी सीट नहीं मिला था। इस बार भी सीट नहीं मिलेगा। जितना ब्रिगेड कर लो, कॉम्परेट कर लो, जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। हम भी चाह रहे हैं कि शांति प्रतिष्ठित हो, लेकिन शांति कैसे होगा? इस तरीके से शांति होगा? हर बार कुछ ना कुछ इशू होगा, दंगा होगा, पुलिस के सामने 2 हिंदू कत्ल हो जाएंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगा, महिलाओं को हाथ पकड़ के, हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़ कर खींचा जाएगा, उन्हें ऑफर दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। ऐसे शांति होगा क्या? तो ऐसे शांति हमें नहीं चाहिए। नहीं, बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। अभी भी लोग जब रास्ते से जा रहे हैं हिंदू, उन्हें कहीं पे मुस्लिम लोग खड़े हुए हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है कब तक बीएसएफ रहेगा, उसके बाद सबको काटेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद। Escalation is going on in the ground level in the Muslim areas of West Bengal, and Mamata Banerjee and her police was without any response. So this is the situation of law and order, and Mamata Banerjee is expert in blaming everybody, and without, she won't take any responsibility. She will blame everybody from RSS, BJP and all these things. And first of all, I would like to ask another question to Mamata Banerjee. Recently, police has arrested one person from the Chopra, and police is claiming that that person is not only involved in that murder of Haragobindo Das and Chandan Das, but also in organizing the whole riot. So Mamata Banerjee's police is saying that
the local goons, local Muslim, fanatic people were involved in the riot. And Mamata Banerjee is blaming RSS. Mamata Banerjee is blaming BJP. This person, I think his name is Sapikul or something like that, I have forgotten the name. Whether he was a member of BJP or whether he was a member of RSS. So that person is organized, that person is responsible for organizing the riot according to the version of police. So first of all, let Mamata Banerjee clear the whole citizen of Bengal whether Mamata Banerjee is giving the false statement or her police working under her leadership is giving the false statement. Who is false? जैसे कि आपने सुकांत मजूमदार को सुना, आपने तमाम नेताओं के बयान सुने हैं और अब इस सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।